ताकतवर पहले लग रहा था, मतलब पेपर्स पर कि यूक्रेन पर जब चाहे रशिया कब्जा कर सकता है, लेकिन आज 8वें दिन हम खड़े हुए हैं और युद्ध जारी है, कीव पर रशिया कब्जा नहीं कर पाया है। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि कौन पावरफुल है। युद्ध में तबाही में दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। पहले रूस का दावा देख लीजिए, यूक्रेन के 2870 सैनिक हमने मार गिराए हैं, ये रशिया दावा कर रहा है। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है कि रूस के 9000 सैनिक हमने मार गिराए हैं। युद्ध की तबाही के बारे में बता रही हूं आपको। रूस फिर यह दावा कर रहा है कि हमने 62 लड़ाकू विमान जो है वो ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है कि 30 लड़ाकू विमान हमने तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन कहता है रूस के 30 और रूस कहता है कि हमने यूक्रेन के 62 ध्वस्त कर दिए हैं। 606 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां रूस ने दावा किया यूक्रेन की हमने तबाह कर दी है। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है, 1117 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हमने तबाह कर दिया है। दोनों मुल्कों के अपने अपने दावे हैं, यहां पर देख लीजिए। 39 एयर डिफेंस सिस्टम रूस कह रहा है हमने यूक्रेन के मार गिराए, खत्म कर दिए, तबाह कर दिए। यूक्रेन कह रहा है 11 एयर डिफेंस सिस्टम हमने रशिया के खत्म कर दिए हैं। 67 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम रशिया ये कह रहा है दुनिया को कि हमने यूक्रेन के उड़ा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। 42 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम बर्बाद हमने कर दिए हैं, यूक्रेन कह रहा है। आम लोगों पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, ये रूस दावा कर रहा है। लेकिन 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये दावा कौन कर रहा है? यूक्रेन कर रहा है। मेरे सारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे इस बारे में पूछ लेते हैं। ये सारे जो दावे हैं, इन दावों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जनरल कुलकर्णी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये देखिए, जैसे मैं आपको रूबिका बता रहा था कि हर जब इस तरह की लड़ाई होती है, दावे किए जाएंगे, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स किए जाएंगे। हम लोगों ने वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन इस बात को जरूर दर्शाता है कि लड़ाई हो रही है। ये कहना कि यूक्रेन वुड बी अ वॉक ओवर, वो नहीं है। और ये इस बात को क्यों मैं कह रहा हूँ कि यूक्रेन कांट बी अ वॉक ओवर। यूक्रेन भी विश्व का टॉप 10 डिफेंस एक्सपोर्टर है। अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर मैन्युफैक्चरर है, टैंक्स बनाता है, एयरक्राफ्ट बनाता है, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी है उसके पास। तो ऐसे नहीं है कि यूक्रेन जो है स्पेंट फोर्स है, यूक्रेन में काफ़ी दम है। और वही नहीं, और रूस भी ये दिखाना चाहता था विश्व को कि वो भी स्पेंट फोर्स नहीं है, उनमें भी दम है। और आज की तारीख में 30 नाटो देश हैं, एक तरफ अकेला रूस खड़ा है, पर रूस आंख से आंख डाल के सबके सामने खड़ा है। और कोई भी रूस को सिर्फ अपने यूक्रेन को आश्वासन दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, पर कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है यूक्रेन के लिए वहां पे जाकर के लड़ने के लिए। ये क्या दर्शाता है कि और उसके बावजूद यूक्रेन को, ये रूस को भी लगा कि शायद यूक्रेन, क्योंकि संबंध ऐसे हैं, दोनों देश एक ही भाई हैं। भाई जनरल, फिर ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है, और ये कई लेखों में आया है, कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रूस की शर्तें यूक्रेन को आज नहीं कल माननी है। तो क्या इस वक्त ज़ेलेंस्की जो हैं वो अपने मतलब के लिए पूरे के पूरे राष्ट्र को तबाह कर दे रहे हैं? ये ऐसे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, ऐसे है। ज़ेलेंस्की में जोश है, होश नहीं है। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि उसने अपने देश को तबाह करके रखा है। और पुतिन जो है वो सालों से इस बात को कह रहे हैं, सालों से, कि यूक्रेन जो है किसी भी हालत में नाटो का सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके नाटो के सदस्य बनने से जो सुरक्षा की समस्याएं हैं रूस की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2008 में रूस ने दिखाया कि वो क्या होता है जॉर्जिया में। उसके बाद फिर से 2014 में दिखाया, जब यूक्रेन ने अपना पश्चिम की तरफ रुख बदला तो क्रीमिया उन्होंने ले लिया। इसके बावजूद भी बात नहीं समझ में आ रही थी, और खासकर पश्चिमी देशों को लगा कि इस तरह से उकसाना एक तरफ हुआ, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो भी खुद उनके दिमाग में इस बात का बार बार एक तरीके से था कि हम रूस से अलग होंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस प्रकार से यूक्रेनियन लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से यूक्रेनियन ने जरूर, आज 8वां दिन है और हम लोग कह रहे हैं कि 10वें दिन 12वें दिन अगर घुटना नहीं टेक रहा है, चाहे कुछ भी हो, मकसद ये है कि यूक्रेन कड़ाके की टक्कर दे रहा है रूस को। और रूस भी इस बात को जानता है कि यूक्रेन के ऊपर केक वॉक नहीं है। और यही कारण है कि कीव को लेने से पहले खार्किव को उसने तबाह करके रखा है, और बार बार ये वार्निंग मिल रही है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।